हेलो। देखिए आज हम आपको बहुत अच्छा वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो नंबर 21 है। कितना वीडियो है? 21। देखिए इसको बहुत अच्छे ढंग से आप देखिए इसको, कितना बढ़िया हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा वीडियो है। वीडियो नंबर 21 यानी 21 है वीडियो नंबर। ये क्या है? सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। क्या है इस वीडियो है? सिल्वरिंग माने होता है पॉलिश करना। सिल्वर की पॉलिश होती है, उसको कह देते हैं सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। हमने सिल्वर कर दिया, मतलब पॉलिश कर दी। सिल्वर की पॉलिश होती है जैसे कि एक फेस में पॉलिश कर दें, दूसरा एक इमेज बनती है, उसे कहते हैं। जैसे प्लेन मिरर होता है कि चाहे जिस मिरर में कर दीजिए, एक कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, अगर उसमें सिल्वरिंग कर देंगे तो एक तल चमकदार हो जाएगा, एक तल बगैर चमकदार का रहेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। अगर लेंस के एक तल पर हम सिल्वरिंग कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, ये कनकेव मिरर है, कनकेव लेंस। इसके एक तल पर सिल्वरिंग कर दी हमने, ये इस तल पर क्या कर दिया? सिल्वरिंग कर दी। और इसको प्रिंसिपल एक्सिस ये है। यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी इस तरीके से, तो सिल्वरिंग से होकर के इधर जाएगी से, फिर सिल्वरिंग से होकर के पुनः वापस लौट जाएगी यहाँ पर, यानी इसकी इमेज आई बनेगी। ये एक मिरर का काम करेगी। ये क्या करेगी? एक मिरर की कन्वेक्स, ये कनकेव नहीं कन्वेक्स है, कनकेव क्यों लिख दिया भाई? ये आपका कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में करके दिखा रहे हैं। कन्वेक्स लेंस को हमने कन्वेक्स मिरर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सिल्वरिंग कहते हैं इसको। अब देखिए सिल्वरिंग में ये सरफेस कहलाएगा सिल्वरिंग सरफेस। ये इसी को कहते हैं सिल्वरिंग सरफेस। ये क्या कहलाएगा? सिल्वरिंग सरफेस कहलाएगा। और देखिए यहाँ पर इमेज बनती है आई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? v, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u कहलाता है। आप जानते हैं पहले से ही। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस का भी जानते हो। तो PL बराबर किसके होता है? पावर ऑफ लेंस होता है 1/FL। यानी इसकी जो FL जो इसकी लेंस, इसकी जो है लेंस की फोकस दूरी को FL कहते हैं। अगर इसकी हम लेंस की फोकस दूरी निकालें तो 1/FL होती है, इसको लिखते हैं। और PM क्या कहलाता है? PM कहलाता है 1/FM। PM होता है मतलब प्रिज्म का PM, ये भी फोकस अंतर होता है 1/, पावर ऑफ M, पावर ऑफ मिरर बराबर होता है 1/FM। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब देखिए इसको थोड़ा हम सिल्वरिंग को अलग कर दें। थोड़ा क्या करते हैं हम? थोड़ा बढ़ा दें सिल्वरिंग को। कैसे? इसको अलग अलग करके दिखाएं। यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर अब ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर बन गया। और इसके ऊपर जब हम ये लगा देंगे सिल्वरिंग, थोड़ा हटके बना देंगे, तो कैसे प्रकाश किरण जाएगी? पहले इससे होती हुई जाएगी, उसके बाद फिर इस पर जाएगी, फिर यहाँ से परावर्तित होकर के पुनः यहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी वो आई बनेगी। तो अलग अलग करके दिखा दिया। यहाँ से यहाँ तक की को क्या कहते हैं? U। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या कहते हैं? B। ये सिल्वरिंग, ये हमारा सिल्वर है। तो ये क्या? मिरर का काम करेगी, यानी मिरर के रूप में। कैसा मिरर होगा? कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर की भांति ये सिल्वरिंग इतना हिस्सा कार्य करेगी। ये तो हमारा लेंस है कन्वेक्स लेंस, और वो कनकेव मिरर के हिसाब से ये मिरर काम करेगा। तो इसकी हमें क्या याद करना है? आई का मान निकालना। कैसे निकालेंगे आई का मान? तो उसके लिए कुछ हम नियम याद रखिए।
ये सिस्टम कैसा प्रयोग करता है, इसमें सिस्टम की कंडीशन लिख दीजिए। नंबर 1, द ओवरऑल सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, द ओवरऑल सिस्टम बिहेव्स एज ए मिरर, मतलब मिरर की भांति ये कार्य करेगा। मतलब ये जो मिरर लगा, जैसे मिरर लगा देंगे सारे आप यही इमेज बाहर बनेंगे, मिरर की भांति कार्य करेगा। और बी विल कैलकुलेट, नंबर दूसरा है बी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम FE, इक्विवेलेंट फोकस को FE मानेंगे, FE से सिस्टम से हम इक्विवेलेंट फोकस कहलाएगा। ठीक, नाउ वी विल अप्लाई मिरर फार्मूला, इसके ऊपर हम मिरर फार्मूला, नाउ वी अप्लाई मिरर फार्मूला, समझ लीजिए ये सिस्टम क्या है, ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर एक पॉलिश कर दिए कन्वेक्स। अब इस प्रकार से अगर पॉलिश कर दिए तो ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा। द ओवरऑल सिस्टम जो है ये मिरर की भांति प्रयोग कार्य करेगा, मिरर की भांति, क्योंकि मिरर लगा हुआ। अब बी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम FE, हम FE से इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सिस्टम को पूरा। नाउ बी आर अप्लाई मिरर फार्मूला ऑफ सिस्टम FE, ठीक है, बिगाड़ दें इसको। हाँ, फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये हमारा सिंपल मेथड से देख लीजिए, ये हमारा क्या है, लेंस है, और ये शीशे की पॉलिश कर दी गई, ये पॉलिश कर दी गई, तो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इधर जाएगी, ओ से इससे होकर के वापस लौट के यहीं पर आ जाएगी। ठीक, तो ये आई इमेज बनाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, U, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी B। ठीक, ओवरऑल इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा लेंस बन गया, यहाँ पर मिरर लगा दिया गया, ये मिरर, इसको भी मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जाएगा, फिर मिरर की तरफ चला जाएगा झुक के, फिर मिरर से ही वापस आएगा इस तरीके से, फिर इधर के आई यहाँ पर बन जाएगा, यानी O। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, U, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी V कहलाती। ये एक प्रकार का मिरर है, M मिरर है, ये लेंस है। ठीक, अब इसको हम लेंस का मिरर का फार्मूला लगा देंगे, 1/F बराबर होता है 1/B प्लस 1/U, ये मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट पावर लगाएंगे, इक्विवेलेंट पावर, इसका सूत्र लगाएंगे, PE बराबर होगा PL प्लस PM प्लस PL। इसमें तीन चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक पहले लेंस में जाएंगे, तो देखिए पहले हम लेंस की तरफ गए तो यहाँ पर PL हो गया, उसके बाद फिर मिरर में गए तो यहाँ पर PM हो गया, और उसके बाद पुनः वापस आए होते हुए तो PL हो गया। इसके अंतर्गत चलेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट PE बराबर होता है 1/F के। देखिए मिरर में क्या होता है, PE बराबर होगा 1/FE, इक्विवेलेंट ये, क्योंकि मिरर है ये, दैट इज दी मिरर। इसमें PE का मान क्या लिखेंगे, -1/F, तो यहाँ लिख देंगे -F/E बराबर PL क्या है, लेंस का पावर है, पावर ऑफ लेंस, तो एक जगह गया FL हो गया, पावर ऑफ लेंस को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में
PM क्या होगा, 1/FM होगा, FM, ठीक है। अगर ये कनकेव है यानी P बराबर 1/FM है, तो FM यहाँ पर देखिए हमेशा ये FM जो होगा माइनस में होगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस में रहेगा क्योंकि कनकेव है, प्लस 1/FL इतना उतार लीजिएगा, इतना उतार लीजिए फिर लगाएं। आगे देखिए, PE बराबर PL प्लस PM प्लस PL, 3 चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो P बराबर होगा टोटल FE हो जाएगा क्योंकि एज लाइक ए मिरर, और यहाँ पर P बराबर हो जाएगा PL लिखेंगे 1/FL, इसके बाद प्लस ये माइनस रहेगा 1/FM, ठीक है, प्लस PL, क्योंकि PL 1/FM क्यों करेंगे, क्योंकि बाईं तरफ है इसलिए, और 1/FL यहाँ तक उतार लीजिए, सही है। ये सूत्र बन गया। अब इसको हल इसी से मान जाते हैं, ये फार्मूला आ गया। और जहाँ 1/FL क्या होता है, FL बराबर हो जाएगा NL/NM -1 1/R1 -1/R2। ये देखो, ये हमारा मिरर फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पर ये इसकी ये ज्ञात ये फोकस अंतर निकालेंगे तो मिरर का फार्मूला इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। ये मिरर फार्मूला का प्रयोग करेंगे। बिगाड़ दें। अब कुछ सवाल इसके ऊपर हैं, वो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, यह लेंस मिरर यहाँ से ये पॉलिश कर दी गई सतह, यह इसका प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ से प्रकाश किरण ओ जा रही है, इस साइड में गई और पुनः इससे टकरा करके वापस होते हुए यहाँ आ गई। आइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और इसका n कितना है, RI कितना है, RI को n कहते हैं, 3/2 है, जानते हो। RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है इसका। और ये R कितनी इसकी है, रेडियस इसकी R2 बराबर है 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस आपका वैसे कितना है, R1 बराबर भी 10 सेंटीमीटर है। दोनों का R 10 सेंटीमीटर है। फाइंड दी पोजीशन, क्या याद करना है, फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन निकालनी है हमें। फाइंड दी पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज की पोजीशन क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। फाइंड दी पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल में पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो ये फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, अब इसको कैसे लगाएंगे हम, देखिए फाइनल इमेज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे, PE बराबर PL प्लस PM प्लस PL, 3 चीज़ें होंगी। यहाँ से एक ये PL हो गया, फिर मिरर में यहाँ गए, वापस आए तो PM हो गया, फिर पुनः इसमें आ गए तो PL हो गया। इसको ऐसे ही बना सकते हैं। फिलहाल ये बन गया इस तरीके से, इसको यहाँ बना दिया, यहाँ पर हम मिरर लगा दिया, ये यहाँ से बस तो ओ रखी, यहाँ गए फिर यहाँ गए, तो यहाँ हो गया
इसमें निकालेंगे पीएल, पीएल हो निकलेगा, फिर उधर गए इसमें निकालेगा पीएम, फिर पुनः इसमें आए, पुनः इसमें आकर के फिर यहाँ पर आ गए तो फिर पीएल में आ गए। तो इस तरीके 3 कंडीशंस यहाँ आ गई। ठीक है, तो अब मान रख दीजिए इसके बराबर होता है 1/Fe बराबर पीएल। पीएल का मान निकालना पड़ेगा। पीएल कैसे निकालेंगे देखिए, पहले पीएल का मान निकालेंगे, यहाँ निकाल सकते हैं। तो 1/FL का सूत्र होता है N, यहाँ पर L है मतलब NM मीडियम बराबर होगा 1, मिरर फार्मूला लगा दीजिए, -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, तो 1/FL बराबर हो जाएगा, यहाँ NL कितना है 3/2 है, ये 3/2 -1, यहाँ अपान 1 लिखेंगे बराबर R1 कितना है, R1 कितना है यहाँ पर देखिए, ये पहले R1 इसको हो गए, ये इधर जा रहा है, इसके मतलब इसको प्लस में लिखेंगे यानी +10, ये पीछे आ रहा है इसको मतलब इसको माइनस में लिखेंगे 1/-10। तो 1/FL बराबर हो जाएगा 1/2, इसको कैलकुलेट करिए 1/2 निकलेगा, ये हो जाएगा 2/10 इंटू 2/10, 2 कट गया तो FL बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। FL की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा 1/FL प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 1/FM प्लस 1/FL, सबकी वैल्यू रख दीजिएगा, -1/FE निकालना है। FL का मान कितना 10 है तो 1/10 हो गया, -1/FM। FM कितना होगा, FM निकालेंगे, ये देखिए ये मिरर है, तो मिरर में कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो इसका F कितना होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि FM बराबर हो जाएगा 10/2 मतलब 5 रहेगा। FM बराबर क्या रहेगा 5, -5 रहेगा क्योंकि इस साइड में है, तो यहाँ -5 लिखेंगे। ठीक, प्लस 1/10, हल कर लीजिए इसको, हाँ देखिए -1/FE बराबर होगा 1/10, 1/10 यानी 2/10 हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/5 आ गया, 1/5, तो -1/FE बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 एलसीएम रहेगा यानी 2 + 5 दूनी 10, 10 के अंदर 2 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ 2 हो गया यानी 4/10 आ गया। तो FE बराबर हो जाएगा -10/4, काट दिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो FE बराबर कितना हो गया -5/2 यानी -5/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हमें निकालना है इमेज कहाँ बनेगी, यानी U बराबर दिया है कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। अब इसकी जरिए से B बराबर क्वेश्चन B निकालो। ठीक है, किसका मान निकालना, F दिया हुआ है, U दिया है और B ज्ञात करना। अब निकाल लीजिए इधर इमेज, देखो कितनी दूरी बनेगी। तो आप जानते ही निकालने से होता है B बराबर UF/U - F, मान रख दीजिए B का। U कितना है देखिए, U का मान है -10 इंटू F कितना है, F ही मान लिया -2.5 2.5 हो जाएगा। U कितना है -10 है और -2.5। ठीक है, तो B निकाल लीजिए, माइनस प्लस हो गया यानी 10 इंटू 2.5 अपान यहाँ पर -10 प्लस 2.5, -10 हो गया 2.5। अब B का मान कितना हो गया यानी 10 इंटू 2.5 अपान, इसमें घटा दीजिए -7.5। ठीक है, तो अब काट दीजिए 10 दिया 25 75 यानी -10/3 आ गया। तो B का मान कितना निकलेगा -3.33 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर इमेज बनेगी -3.33 कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। देखिए ऐसी इमेज बनेगी, यहाँ पर लगा दिया हमने इसको, तो इमेज यहाँ बनेगी। यहाँ O था, यहाँ पर इमेज बनेगी, ऐसे गई थी फिर यहाँ गई फिर यहाँ गई फिर यहाँ आई,
यहाँ से यहाँ तक का कितना था 10 सेंटीमीटर। इमेज यहाँ बनेगी यानी 3.33 पर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा मिरर एज ए मिरर तरीके से। अब हमें ये कौन सा मिरर बन गया हमारा, इधर साइड में बनाई वस्तु इधर रखी थी, वस्तु इधर प्रतिबिंब बन गया। तो ये इस तरीके से हमने इसको V का मान निकाल लिया है। ये कनकेव मिरर की भांति कार्य करा। कैसा बना, कनकेव मिरर की भांति, क्योंकि F का मान ये माइनस में था तो ये कनकेव मिरर की भांति ये कार्य करा एज ए कनकेव मिरर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लग पाया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिगाड़ दें इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से ये हमारा है, इस प्रकार से हमने इसमें, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितनी दूरी रखा हुआ, यहाँ पर रखा है। फिर देख लीजिए एक बार, दोबारा बना दें साफ साफ। इस तरीके से है, ये बना, ये बनेगा, ये हमारा मुख्य फोकस है। यहाँ पर O है, यहाँ पर ये रखा हुआ है, पॉलिश किया हुआ, इतना हिस्सा पॉलिश कर दिया गया। यहाँ से फोकस इधर बिक गई, उसके बाद यहाँ टकराई, फिर उन्हें पूरा वापस होकर के आ जाएगी यहाँ पर Y पर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा कितना सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है ये इमेज कहाँ बनेगी, फाइंड इमेज कितनी दूरी, जबकि FL का मान दिया है इसमें, FL बराबर है 15 सेंटीमीटर, इसका FL दे दिया है। अब देखिए कैसे बनेगी, क्योंकि जानते हो -1/FE मतलब PE बराबर होता है PL प्लस PM प्लस PL, 3 चलेगी। पहले इधर जाएंगे, PL हो जाएगा, इसमें लेंस है ये, फिर वापस आएंगे तो मिरर में जाएगा, मिरर हो गया, फिर पुनः लेंस में आएंगे तो PL हो गया, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, 1/FE बराबर होगा 1/FL प्लस यहाँ रहेगा कि यहाँ माइनस हो जाएगा 1/FM, क्योंकि कनकेव 1/FM प्लस 1/FL। अब देखिए मान रख दीजिए, 1/FE निकाल लीजिए। 1/FL का मान दिया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ सवाल में, माइनस 1/∞ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका F, इसमें F कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 है। क्योंकि इसमें रेडियस R 0 है तो F क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक। प्लस 1/15। अब सॉल्व कर लीजिए, माइनस 1/FE बराबर हो जाएगा 2/15। इसे 0 हो गया तो FE बराबर कितना हो गया, -15/2 बराबर हो गया -7.5। ये FE आ गया, FE बराबर कितना हो गया, -7.5। ये कनकेव के तरीके से कार्य करेगा ये भी, ठीक है। अब वस्तु रखी 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इमेज ज्ञात करनी कहाँ बनेगी, बिगाड़ दें, इधर देखिए बिगाड़ दें। इमेज निकालने के लिए सूत्र है B बराबर UF/U माइनस F। इसे मान रख दीजिए, इमेज निकल आएगी। U कितना है इसमें, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, और F कितना है, -7.5 सेंटीमीटर। U कितना है, -20 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 70.5, तो B कितना आ जाएगा, देखिए माइनस प्लस हो गया, यानी 20 × 7.5 अपान, घटा दीजिए इसमें 20 में से, माइनस के बचेंगे ना, माइनस के कितने बचेंगे, 12.5, यानी 12.5, नीचे घटाने से बचेगा 12. अब घटा दीजिए, हल कर दीजिए, बिंदु से बिंदु पॉइंट हट गया, काल से 25 पंचे 125 और 25 तियो 75, 5 चकू 20, तो B कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। मतलब 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या निकलेगी, -12 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको, और इसको चाहो थोड़ा विस्तार करके भी बना सकते हो, अलग अलग करके बना सकते थे। ये देखिए इस तरीके से ही बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिश कर दिया गया सर, इसको अलग निकाल लीजिए। यहाँ से वो है, इस पर जाएगा, फिर इस पर जाएगा, फिर इस पर होगा, फिर यहाँ आएगा आई पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये हमने कितना निकाला था 12 सेंटीमीटर। ये पॉलिश की औसत है। तो इस तरीके से हमने इस सॉल्यूशन को पूरा कर दिया है। आप अपने देखिए और फिर समझ करके, एक क्वेश्चन और रह गया लास्ट में, उसको फिर हम अभी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम किस तरह अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहले देख रहे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। देखिए एक प्रकार का यहाँ पर कन्वेक्स लेंस बना हुआ है, ये कन्वेक्स लेंस है ऐसे, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस होगा, इसके यहाँ पर कन्वेक्स जोड़ दिया गया, फिर यहीं इसको पॉलिश कर दिया गया, ऐसे पॉलिश सतह बना दी। और यहाँ से प्रकाश की किरण, यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से प्रतिबिंब ऊपर तरफ बनेगा। और इसमें सब चीज़ें दी हैं, इसका इस तरीके से बनाई। इसकी आर कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर बराबर इसका 10 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बराबर है 10 सेंटीमीटर है। और इसकी n कितनी है, इसमें n बराबर है 3/2, और इसकी n कितनी है, इसकी n है 4/3, इसकी n है 4/3, ठीक। इस तरीके से ये बना हुआ है सिस्टम। अब हमें ओवरऑल ज्ञात करना है अब इसका जो मिरर का प्रतिबिंब बनेगा, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाई ये मिरर से कितनी दूर बनेगा, ये मिरर से इमेज कितनी दूरी बनेगी, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए किस तरीके से और बड़ा चित्र बनेगा ये। इसको हम तोड़ करके थोड़ा सिंपल बना दें बड़े साइज में, तब हम सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, ये जो कनकेव है इसको हमने कनकेव बना लिया पहले, मेरा कनकेव लेंस ये कनकेव लेंस है, ठीक है। उसके बाद में फिर कनकेव बाद में कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस हो गया। उसके बाद फिर मिरर है ये मिरर, ठीक, ये मिरर। और यहाँ से प्रकाश की किरण आई, पहले इसमें चली गई, वहाँ से होती हुई ऊपर चली जाएगी। यहाँ प्रकाश की किरण आई और प्रकाश किरण वापस लौट आई, तो सब में होती जाए चली जाए। इसका आर कितना है, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर है, और इसका आर नीचे कितना आर है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर इसका भी है। और ये आर कितनी है, ऊपर का आर है 10 सेंटीमीटर, और नीचे का आर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये सबका ज्ञात हो गया, ठीक। इसकी आर नीचे वाले कितनी है 20 सेंटीमीटर, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। अब इसमें फाइनल इमेज ज्ञात करनी है, फाइंड दी फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कितनी बनेगी वो हमें ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे, इसको देख लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए कि वही पी वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि पी बराबर होता है PL प्लस PL1, ये हो जाएगा L1 इसमें, और फिर PL2 इसमें L2 हो जाएगा, इसमें F1 हो जाएगा L1, इसमें L2 हो जाएगा। फिर मिरर बनेगा तो PM हो गया, फिर पुनः वापस जब लौटेगी तो पहले PL2 में जाएगी, PL2 फिर PL1 में, 5 हो, 1 2 3 4 5 जगह चलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक एक चीज़ निकाल करके इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले इसको हम बदलेंगे, मिरर के फार्मूला रखेंगे 1/FE
1 अपान एफ ई बराबर 1 अपान एफ एल वन प्लस 1 अपान एफ एल टू प्लस यहाँ लिखिए माइनस में माइनस 1 अपान एफ एम, ठीक है, प्लस 1 अपान एफ एल टू प्लस 1 अपान एफ एल वन। ये कंडीशंस हो जाएगी इसमें। देखिए इन सब के मान निकाल के इसमें रखेंगे तब आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें L1 चलेंगे, 1 अपान एफ एल वन कैसे निकालेंगे, N1 अपान N2 माइनस 1, तो यहाँ रहेंगे R1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, तो निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए n कितना है, n है 3/2, n बराबर है 3/2। अब इसका n कितना है, इसका n माना गया है 4/3, 4/3, ठीक है, 4/3, n है 4/3, इसका 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 अपान 1 माइनस 1 अपान R1 किधर रहेगा कि पीछे तरफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा, तो R1 कितना रहेगा, माइनस में रहेगा क्योंकि उधर पीछे होगा माइनस में, तो -10 माइनस 1 अपान R2 इधर रहेगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक, निकाल लीजिए। 1 अपान एफ एल निकल आएगा, बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ कितना रहेगा माइनस हो जाएगा -2/10, ये 2 कट गया, तो 1/FL बराबर हो जाएगा, FLN बराबर हो जाएगा -10, ये निकलेगा FL1 कितना आएगा, यानी FL1 बराबर हो जाएगा -10, ये निकलेगा FL1। ऐसे FL2 ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अब FL2 कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से 1 अपान FL2 बराबर N1 अपान N2 माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, मान रख दीजिएगा, तो बराबर हो जाएगा 1 अपान FL2, और N1 कितना है 4/3 है, 4/3 अपान 1 माइनस 1, यहाँ 1 अपान R1 कितनी रहेगी, देखिए ये है ना, इसका जो है R किधर इधर साइड में होगा नीचे, इसके मतलब इसका प्लस में R होगा, कितना R होगा 10, +10 होगा, और माइनस ये इसका अपोजिट होगा, इसकी 20R है इसका ऊपर साइड में, तो इसके मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 अपान -20। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 अपान FL2 बराबर हो जाएगा 3 लघुत्तम रहा, 1/3 में गुणे, यानी 1/3 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और यहाँ क्या रहेगा, यह माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 3 यानी एलसीएम इसका रहेगा 20, तो 10 दूनी 20, 2 + 1, ठीक है, तो 3 से 3 कट गए, तो क्या बनेगा 1/20, तो FL2 बराबर निकलेगा 20 सेंटीमीटर, ये मान आएगा, ठीक है। तो क्या बन गया FL2 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक, इसका मान निकल रहा है, इसका निकाल लिया। अब FM रह गया, FM कितना निकलेगा देखो, यानी FM बराबर हो जाएगा, ये बनेगा FM, ये हमारा ये है, ये कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, R बराबर 20 है, तो ये किसका हो जाएगा -1/20/2, यानी 20/2 हो जाएगा, 20/FM कितना हो जाएगा, FM बराबर हो जाएगा -10, ये मान हो जाएगा FM का, ठीक। सारे मान ज्ञात हो गए हैं, अब इस सूत्र में मान रख देंगे थिप के, ठीक है, बिगाड़ दें नीचे, अब इसमें रख देंगे मान, सब कैलकुलेशन कर लेंगे। -1/FE बराबर होगा 1/FL1 कितना है -10, ठीक, FL2 कितना है, FL2 है FL2 कहाँ गया, FL2 ये लिखा 1/20, 1/20 हो गया, FL2 1/20 प्लस, अब चूँकि यहाँ पर प्लस है और 1/FM कितना है -10 है, तो यहाँ पर -10 है,
तो ये माइनस हो उसका माइनस के प्लस हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। ठीक, और प्लस FL2 कितना रहेगा, अभी निकाल चुके हैं, 1/20 था, और प्लस 1/10, FL1 कितना 10 है। अब काट एलसीएम ले लीजिए, 1/FE बराबर एलसीएम कितना रहेगा 20, तो 10 दूनी 20 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस यहाँ पर रहेगा 2, 2 से 2 कट गए। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट गया, तो FE कितना आ गया, इन्फिनिटी आ जाए। अब जब F का मान इन्फिनिटी होगा, इसका फोकस अंदर क्या निकलेगा, F बराबर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा। जब इन्फिनिटी होगा तो ये समतल दर्पण की तरह क्या कार्य करेगा, एज प्लेन मिरर की बात कार्य करेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इमेज भी बनाएगी 10 सेंटीमीटर पर। इमेज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर इमेज बनाएगी। देखिए इस तरीके से हमने पूरा सवाल लगा दिया है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब